नमस्कार प्यारे बच्चों, संख्याओं के पारस्परिक संबंधों का ये दूसरा वीडियो है और ये अंतिम वीडियो भी होगा। पारस्परिक संबंधों वाले सवालों में दो सवाल यहाँ पे लिखे हुए हैं आपके स्क्रीन के सामने। देखिए कि दो संख्याओं में 3:7 का अनुपात है, प्रत्येक में 5 जोड़ देने पर अनुपात 1:2 हो जाता है। तो बच्चों, पिछली क्लास में बताया था यदि कोई अनुपात यहाँ पे लिखा हुआ है, उसमें अगर हम x का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसको हम अलग कर सकते हैं। यानी अनुपात को अलग करने का तरीका इसको x से गुणा करना होता है। तो दो संख्याएं 3:7 में है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? पहली संख्या हो जाएगी 3x और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या हो जाएगी 7x। ये तो पहली लाइन से हम लोगों ने ये निष्कर्ष निकाल लिया कि पहली संख्या 3x और दूसरी संख्या 7x। अगली लाइन पढ़ लेते हैं। प्रत्येक में 5 जोड़ देने पर अनुपात 1:2 हो जाता है। तो प्रत्येक में 5 जोड़ दीजिए। प्रत्येक में 5 मतलब 3x + 5 और दूसरा 7x + 5। अनुपात 1:2 हो जाता है। अनुपात का मतलब बटे, कितना अनुपात हो गया? 1/2। 1/2 लिखो, अनुपात लिखो, एक ही बात। इनका आपस में अनुपात बटे में हो गया। तो 3x + 5 बचे 7x + 5 बराबर 1/2, अर्थात इसका अनुपात बराबर इसका अनुपात। कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। फिर से समझ लेते हैं कि दो संख्याओं में 3:7 का अनुपात है। इसका मतलब ये हो गया कि 3x पहली संख्या, 7x दूसरी संख्या। प्रत्येक में 5 जोड़ देने पर दोनों में 5 जोड़ दीजिए और दोनों में 5 जोड़ने में अनुपात कितना हुआ? 1/2। अनुपात का मतलब होता है 1/2। ये सामने हो गया। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं या क्षेत्रीय भाषा में कैंची गुणा कर लेते हैं, इसका तिरछी गुणा कर लेते हैं। जो भी आप बोलते हैं उसको समझ लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कैंची बनी हुई है, कैंची गुणा, तिरछी गुणा, कुछ भी आप कह सकते हैं। 2 इससे गुणा होगा तो 2 तियाँ 6x और 2 पंचे 10। 1 से गुणा होगा तो 7x + 5। अपने अपने घर में इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए। 6x अपने घर में है, ये इधर आएगा बच्चों, ये प्लस है तो ये माइनस का 7x हो जाएगा। ये तो अपने घर में है ही 5। 10 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 10 हो जाएगा। ये प्लस है, ये माइनस है, आसमान चिन्ह घट जाएंगे। 7 से 6 गया 1, चिन्ह किसका? जो बड़ा है 7, इसका चिन्ह आ गया माइनस। ये प्लस है, ये माइनस है, आसमान चिन्ह फिर से घटेंगे। 10 से 5 गया 5 हुआ और 10 बड़ा है, इसका चिन्ह है माइनस, इसलिए ओवरऑल क्या आ जाएगा? माइनस। ये इधर माइनस कैंसिल, x का मान आ गया 5। x का मान 5 आ गया तो पहली संख्या कितनी हो गई? 3 × 5 = 15 और दूसरी संख्या क्या हो गई? 7 × 5 = 35। अर्थात 15 और 35 ये दोनों संख्याएं हमारी संख्याएं होंगी जो उसने प्रश्न में पूछा था। बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं और बहुत सिंपल तरीके से हम लोग इसको जान भी रहे हैं। चलिए बढ़ जाते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। एक संख्या अपने 50% से 75 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या की बात की है तो हम मान लेते हैं, माना संख्या बराबर x। अब एक संख्या अपने 50% से, ध्यान से समझते जाइए, एक संख्या अपने 50% से यानी अपने 50% से 75 अधिक है। एक संख्या अपने 50% से 75 अधिक है। ये लाइन 1 और 1 समीकरण हमारा बन गया। हल करते हैं इसको। x बराबर x गुणे, प्रतिशत पढ़ेंगे, डिटेल में जानेंगे। फिलहाल जानिए कि इस प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100।
प्लस 75। काट लीजिए, 50 सेकंड 50, 50 दूना 100। x बराबर x एकन x बटे 2 प्लस 75। अपने अपने घर में वापसी करा दीजिए। x बटे 2 इधर आएगा तो ये माइनस का x बटे 2 हो जाएगा। 75 अंक है, दाहिने हिस्से में है, अपने घर में है, कोई दिक्कत नहीं। इधर इसको लगा लेते हैं तो ये 2x माइनस एक्स हो जाएगा। जब इसके हर बराबर करेंगे तो 2x माइनस एक्स हो जाएगा। 2x माइनस एक्स बटे 2 बराबर 75। 2x माइनस एक्स बटे 2 बराबर 75। 2x और माइनस एक्स घट जाएंगे तो x बटे 2 हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा 75। 2 नीचे है, पक्षांतर होकर उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। 75 दूना 150, x बराबर 150। ये हमारा आंसर हो गया। तो बहुत ही आसान तरीके से हम लोगों ने दोनों सवाल लगा लिए हैं। बच्चों, अब संख्याओं के पारस्परिक संबंध का ये अंतिम वीडियो है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ में कल मिलेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।